अब हम बात कर रहे हैं रेखा दुग्गल जी, जो कि नॉर्थ का तो कम से कम चप्पा चप्पा जानती हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। यहाँ 10 से 12 सीटें आती हैं और ये 10-12 सीटें इधर भी आती हैं, तो 20 सीटों का लगभग इनका ऐसा ये कहेंगे बहुत बड़ा अनुभव है। पर आपका लंबा समय हो गया दुग्गल जी, क्या कहेंगे, सरकार आ रही है या जा रही है, बेटा बढ़िया है या परिवर्तन की तैयारी है? नहीं, अब की बार परिवर्तन की पूरी तैयारी है, क्योंकि ये जो बेटे हैं ना, ये सिर्फ वोटर को लुभावने के वादे करने के लिए निकलते हैं, उन्हें सिर्फ वोट बूथ तक ले जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद ये बेटा और ये बेटी कहीं नजर नहीं आते। अगर कोई बीमार है तो अस्पतालों के चक्कर काटता रहे, कोई इलाज नहीं मिलता। इलाज की कमी की वजह से कई घरों में जो है उनके परिवार उनसे बिछड़ जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। बुजुर्गों को टाइम पर पेंशन नहीं है। जो बेरोजगार है वो आज भी बेरोजगार है। अगर कोई रेहड़ी लगाकर सड़क पर खड़ा है तो उसको नगर निगम वाले आकर परेशान करते हैं। पुलिस वाले अलग महीना बांध लेते हैं, एमसीडी वाले अलग उनको महीना देना होता है। तो कहाँ सर परिवर्तन हो सकती है? दिल्ली का बड़े उनका एक ऐसा नाम है, उनका मानना है कि तीनों पार्टियों का अस्तित्व खतरे में। आप किस प्रकार देखें इस बार ये नाक की लड़ाई होगी? बिल्कुल, तीनों का अस्तित्व खतरे में तो है, लेकिन अब की बार जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है और जो परिवर्तन आएगा वो कमाल का परिवर्तन आएगा। माँ का बेटा यानी कि संदीप दीक्षित भी मैदान में है, मजबूती के साथ कांग्रेस को फायदा हो रहा है। कांग्रेस का देखिए अभी मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है, क्योंकि पहले वक्त में जो लोग पुराने हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया कि मत खाओ। कांग्रेस का एक नारा बताया जाता है कि खाओ और खाने दो, ये जग जाहिर है। लेकिन अब जो सरकारें हैं वो सिर्फ ये कहती है कि सिर्फ खाने दो, खाओ मत। बेरोजगार हो तो चुपचाप बेरोजगार रहो, अगर बीमार हो तो चुपचाप घर में पड़े रहो, सरकार के दरवाजे तक मत जाओ, अधिकार मत मांगो, आवाज मत उठाओ। दो बड़े परिवर्तन हुए। आम आदमी पार्टी ने अपने सीटें बदली हैं और बीजेपी ने अपने सांसद केंद्रीय मंत्री उतार दिए मैदान में। किस प्रकार? सर केंद्रीय मंत्री उतारे, आज प्रधानमंत्री भी जो है वो रोड शो करते आपको नजर आ रहे हैं उम्मीदवार के तौर पे। जी, उम्मीदवार के तौर पर तो कहूंगी ना कहीं तो देखिए पार्टी को भी एक दूसरे को लेकर खतरा है। अगर सीएम अगर रैली कर रहे हैं तो आज अमित शाह जी भी सड़क पर है। आज मोदी जी भी अभी यहाँ जापानी पार्क में मोदी जी आए हुए हैं। 2 दिन पहले अभी हमारे यहाँ अशोक विहार में अशोकनगर में मोदी जी आए थे। तो कहीं ना कहीं डर तो है कि कुछ भी हो सकता है। तो पब्लिक को पागल बनाने के लिए ग्राउंड पर सभी उतर चुके हैं। पब्लिक मतलब ये क्या कि ऐसे मोड पे कि साइलेंट मोड? पब्लिक साइलेंट मोड पे है, समझ चुकी है 2100 वाली बात भी, 1000 वाली बात भी, और जहाँ झुकी वही मकान को भी समझ चुकी है। हर घर जो सिलेंडर योजना थी उसे भी समझ चुकी है। जो सिलेंडर पहले 400-450 में मिलता था आज 1200 में मिल रहा है, पब्लिक उसे भी समझ चुकी है। पेट्रोल के दाम भी पब्लिक समझ चुकी है। शिक्षा का स्तर भी पब्लिक समझ चुकी है। स्वास्थ्य का स्तर भी पब्लिक समझ चुकी है। ओवरऑल पब्लिक समझदार हो चुकी है और अब की बार आर पार। इंतजार कर रहे हैं नेता दुग्गल जी के क्या फैसला है। जो बात दुग्गल जी कहेंगे मुझे लग रहा है नेताओं के किसी की थोड़ी चलेगी, कोई थोड़ा सहज हो जाएगा। नरेंद्र जी ने जो बात बताई उन्होंने उनकी कहीं ना कहीं सांस अटका दी है। आपके घरों कैसे क्या? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अब की बार ना तो 2100 वाली ये जो प्यारी सी एक ललकार जो केजरीवाल जी ने चलाई है वो नहीं चलने वाली, और अब की बार वो सिलेंडर जो कहा जाता था पहले, जब स्मृति ईरानी जी 450 रुपये का सिलेंडर था तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज 1200 का सिलेंडर है। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? कहाँ है स्मृति ईरानी? खतरे में है। खतरे में तो है, बिल्कुल खतरा तो है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए मूंछ की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई हो गई है। वोटर साइलेंट है, लोग जान चुके हैं हमें क्या थे। हम 52 सीटों इस बार कम से कम लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं। आप अभी हमने 2 दिग्गजों से बात कराई, आप समझ लीजिएगा केस और इशारा है। मैं गोपाल लाल चिकरन।